ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 15। नामां दुष्कृतनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया बृहत् ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रितः। शब्दार्थ: ना नहीं, माम मेरी, दुष्कृतिनः दुष्ट, मूढ़ः मूर्ख, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, नर अधमः मनुष्यों में अधम, मायया माया के द्वारा, अपहृत चुराए गए, ज्ञानः ज्ञान वाले, आसुरम आसुरी, भावम प्रकृति या स्वभाव को, आश्रितः स्वीकार किए हुए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो कुछ भाग हम पढ़ेंगे। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है तो फिर विद्वान दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 4 श्रेणियों के लोगों के बारे में बता रहे हैं। मूर्ख और नराधम, और जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति के। तो उनमें से एक जो है मूर्ख, मूढ़, वो हम पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। मूढ़ या मूर्ख, वे जो कठिन परिश्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस मनुष्य से इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बखारता है, फिलॉसफी, किंतु उसके ऐसे रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का भी उपभोग कर सकें। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते,
भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए, घाव हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहरनिश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता का 7वां अध्याय है। बच्चे को बाहर ले जाइए आप पीछे। तो भगवत गीता का ये 7वां अध्याय है, जिसमें भगवान अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसमें एक विषय आता है कि किस श्रेणी के लोग भगवान की शरण में जाते हैं और किस श्रेणी के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और एक श्रेणी और है जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, लेकिन अन्य निराकार ब्रह्म है या देवी देवता है या एक साधारण मनुष्य है, उनकी शरण में जाते हैं। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 तरह के लोग हैं। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा। मूढ़ा मतलब मूर्ख। इसको प्रभुपाद जी गधे से तुलना कर रहे हैं। प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा मतलब लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यों में सबसे निम्न स्थिति में है। माया अपरता ज्ञान, जिसके पास ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन उसका ज्ञान जो है भ्रमित करने वाली शक्ति ने चुरा के रखा है, जिससे वो सही ज्ञान पर नहीं आ पा रहा है। आसुरिम भाव आश्रिता। और आसुरिम, असुर का मतलब ये नहीं है कि जिसके सिर में 2 सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे। असुर मतलब वो नहीं है। असुर मतलब आसुरी प्रवृत्ति रखने वाले लोग। तो आसुरी प्रवृत्ति रखने वाले कौन है? जो भगवान को पूरी तरह से आउटराइटली नकार देते हैं। ऐसे 4 तरह के श्रेणी के लोग भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में नहीं आते। तो जब भगवान ने ये भगवत गीता बोली, उस समय भी ऐसे लोग थे, 4 श्रेणी के लोग थे। और आज इन 4 श्रेणियों के लोगों की संख्या और अधिक बहुतायत में हो गई है, बहुत अधिक बढ़ गई। तो केवल एक ही पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मूर्ख के ऊपर। तो कल फूल्स डे है, मूर्ख दिवस है ना। सब एक दूसरे को फूल बनाते हैं, है ना। तो किस तरह से व्यक्ति केवल कल ही मूर्ख नहीं बनाया जाता, उसकी पूरी जिंदगी मूर्ख बने रहने में ही निकल जाती है और उसको लगता है कि मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति का
एक जो बहुत ही सुंदर उदाहरण है वो है गधा। तो गधा बहुत सुंदर होता है ना? सुंदर तो नहीं होता। गधे में एक खासियत होती है कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और कभी कभी क्या होता है, जब गर्मियाँ आती हैं, जैसे गर्मी है, तो घास पूरी सूख जाती है, तो गधा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है, अपनी आवाज़ में बहुत खुश होता है कि मैंने सारी घास खा ली। लेकिन गर्मी की मौसम में वो घास क्या होती है, अपने आप सूख जाती है। तो गधे को जो घास है वो अपने आप ही मिल सकती है, उसको किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो सोचता है कि जब तक कोई स्वामी, धोबी का मैं दास नहीं बनूंगा और उसकी सेवा नहीं करूंगा दिन रात सुबह शाम, तब तक मुझे घास नहीं मिलेगी। जबकि घास क्या है, वो पूरा फील्ड में, पूरा खेत में या ज़मीन पर पूरी घास लगी हुई, वो आराम से खा सकता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं तात्पर्य में कि आधुनिक सभ्यता में हमने अपना पूरा जीवन शैली इस तरह से बना लिया है कि अगर हमें कुछ कुछ भोजन ग्रहण करना है या कुछ अच्छी नींद चाहिए है, तो वो भी क्या हो गई, बहुत दुर्लभ हो गई। अच्छा खाना और शांति से सोना, वो भी क्या हो गया है, बहुत दुर्लभ हो गया। तो इतना अधिक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। उस कंपटीशन में हमें अपने आप को उस दौड़ में आगे रखना है, जो एक रैट रेस चल रही है उसमें हमें सबसे अपने आप को आगे रखना है। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? अमेरिका में अगर दिन है तो यहाँ इंडिया में हम नाइट शिफ्ट करते हैं, और अगर ओवर टाइम करते हैं तो जो बॉस होता है हमसे खुश होता है और सैलरी भी अच्छी होती है। तो सुबह 8-9 बजे हमारा जॉब चालू होता है और रात में 8-9-10 बजे तक हम करते हैं। हम बहुत कर्मठ हैं, हम बहुत कर्मठ हैं, हम बहुत मेहनती हैं, हम बहुत परिश्रमी हैं। और इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, हम देखेंगे कि कई बार लोग ऑफिस जाते हैं, मुंबई में देखेंगे तो चलते चलते बड़ा पाव खाते खाते उनका जीवन बीतता है ना? एक बार एक व्यक्ति था, तो उसका छोटा बच्चा था, तो उसके पिता अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते थे कि जो पिता है वो बच्चे को नहीं देख पाते थे, बच्चा पिता को नहीं देख पाते थे। तो एक बार ऐसा नहीं, कुछ अचानक कुछ छुट्टी हुई तो पिता घर में थे, तो बच्चा अपनी माँ से पूछने लगा कि ये आदमी कौन है। ये सही घटना है, ऐसा नहीं है। तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता हैं, है ना? तो पिताजी इतने व्यस्त हैं कि समय नहीं है ना? फिर तो एक बार पिताजी सुबह 5 बजे 6 बजे घर आते हैं और बच्चे का स्कूल जाने का टाइम होता है, और जब बच्चा स्कूल से आता है तब पिताजी का जॉब पे जाने का टाइम होता है, तो दोनों का आपस में मिलना नहीं हो पाता। तो बच्चा पूछता है कि आप एक दिन का कितना कमाते हैं, है ना? तो पिताजी बोलते हैं कि ये क्या प्रश्न है, एक दिन का कितना कमाते हैं? बोले एक दिन का कितना सैलरी है आपका? तो बोलते हैं कि इतना है। बोले 1 घंटे का कितना है? हाँ, तो बोलते 1 घंटे का इतना है। तो बच्चा होता है अपना जो भी उसका पॉकेट मनी होता है उससे पैसा लेके आता है और अपनी माँ से कुछ लेता है और अपने पिता को देता है, बोलता है आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए, है ना? तो हमारा जो पूरा समय है इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि हमें, हमारे लिए खुद के पास समय नहीं है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि इतना लोग गधे की तरह इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनके अमाशय में क्या पड़ जाते हैं, अल्सर पड़ जाते हैं, है ना? अच्छा खाना नहीं है, खाना है तो पचा नहीं पाते हैं, और रात में सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ता है ना? मतलब जो चीज़ बहुत ही सामान्य है, जो बहुत ही चीज़ नॉर्मल है, अभी वो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के कारण वो बहुत क्या हो गई है, असामान्य हो गई है। फ्रेश खाना मिलना, फ्रेश एयर मिलना और एक सुखपूर्वक नींद होना, वो भी बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि हम इस दौड़ में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और हम क्या, एक उदाहरण और देते हैं, सुखदेव गोस्वामी
ऊँट का उदाहरण देते हैं। ऊँट क्या करता है? ऊँट रेगिस्तान में रहता है और उसका खाना क्या होता है? नागफनी होता है, कैक्टस। तो ऊँट कैक्टस को खाता है और कैक्टस को खाने से कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसकी जीभ में लगते हैं, और जीभ में जब लगते हैं तो जीभ में से क्या निकलता है? रक्त निकलता है, खून निकलता है। और खून और कैक्टस आपस में मिल जाता है और उसको अच्छे से वो चबाता है, चबाता। तो सोचता है कि इस कैक्टस में कितना स्वाद है, कितना मीठा कैक्टस है। तो अपना खुद का खून उसका निकल रहा है और उसको पी रहा है और उसको लगता है अच्छा स्वाद है। तो इसीलिए आजकल लोग इतना इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल कई ऐसे केस आते हैं। 22 कुछ समय पहले कोई 17 या 18 साल का युवा था, उसका हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। 17-18 साल में उसकी मृत्यु हो गई। कोई 25 साल का व्यक्ति है जो 10 साल से ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है। वो ये सब क्यों है? क्योंकि ये हम ऐसे मेहनत किए जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से हम गधे की तरह मेहनत किए जा रहे हैं। तो आजकल जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको अगर गधा कहेंगे तो गधे की बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो अगर किसी इंसान को बोला तुम तो गधे हो, है ना, तो गधा बोलेगा उसको गधा मत बोलो, मैं तो उससे कम काम करता हूँ, वो तो 12-14 घंटे की शिफ्ट लगाता है, मैं तो कुछ 3-4 घंटे काम करता हूँ, है ना। तो ये जो भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवाये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। भगवान इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से मूर्ख बना के रखा जाता है। एक दिन मूर्ख नहीं है, या 30 दिन मूर्ख नहीं है, 12 महीने मूर्ख नहीं है, पूरा जीवन किस में चला जाता है? केवल मूर्खताई करने में चला जाता है, मूर्ख बनने में या मूर्ख बनाने में, है ना। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फूल्स पैराडाइज, है ना, कि पूरा मूर्खों का, मूर्ख से बना हुआ है, क्योंकि उनको ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर्अर्थमानिना अंधा यथा अंधा उपगीयमाना तेपिस तंता उरुदामनि बद्धा। क्या है इस मूर्ख, कैसे मूर्ख होते हैं उसके बारे में बताया गया। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, मूर्ख मतलब जिनको अपना स्वार्थ, स्वार्थ मतलब क्या होता है? स्व और अर्थ। स्व मतलब हम स्वयं, अर्थ मतलब जो हमारे लिए मूल्यवान है। तो पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं। हम अपने शरीर को स्व समझते हैं, लेकिन इस शरीर से परे हम आत्मा हैं। तो हमें यही नहीं पता कि हमारा स्वार्थ किस में है। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि किसी को भी अपना स्वार्थ नहीं पता है, वास्तव में हित नहीं पता है। वास्तव में हमारा हित किस में है? भगवान विष्णु की सेवा करने में। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिर्अर्थ मानना। और एक होप अगेंस्ट होप, एक इच्छा लेके चल रहे हैं कि बस संसार में ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे मैं हमेशा सुखी रहने वाला हूं। अंधा यथा अंधा उपगीय माना, जो ब्लाइंड है, एक अंधा व्यक्ति है, कई अंधे लोगों को गाइड कर रहा है। एक अंधा लीडर है जो बहुत सारे छोटे छोटे अंधे लोगों को गाइड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति है हमारी इस भौतिक जगत में। तो श्रील प्रभुपाद जी इसीलिए समझाते हैं। प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हरे कृष्णा चैलेंज। उसमें बताते हैं कि लोग किस तरह से मूर्ख रहते हैं, मूर्ख बने रहते हैं। तो एक उदाहरण आता है कि एक बार अष्टावक्र मुनि होते हैं, वो जनक महाराज की सभा में जाते हैं। अष्टावक्र मुनि जो जो जिनका जो शरीर है वो आठ जगह से टेढ़ा है, वक्र है उसका। तो वो जनक महाराज की सभा में जाते हैं और जनक महाराज उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो जनक महाराज पूछते हैं कि हमें माया ने इतना पकड़ के क्यों रखा है, माया हमको छोड़ती क्यों नहीं, माया हमको कब छोड़ेगी।
माया के कारण हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो अष्टावक्र मुनि क्या है, वो दौड़ते 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 एक खम्भे को जोर से पकड़ लेते हैं, और खम्भे को जोर से पकड़ने के बाद बोलते हैं ये खम्भा छोड़ क्यों नहीं रहा मुझे, इतने समय से खम्भे ने पकड़ के रखा है मुझे, एक खम्भा मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा। तो जनक महाराज क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं किसने किसको पकड़ के रखा है ना। तो माया का मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं किसने हमको मूर्ख बना के रखा है, माया का मतलब क्या है। तो साधारणतः लोग सोचते हैं माया का मतलब क्या होता है, माया मतलब इस संसार माया है, पैसा माया है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये सब माया है, इसीलिए संसार से बिल्कुल अलग हो जाओ, मोह माया में मत पड़ो। कई बार लोग आते हैं बोलते हैं प्रभु जी हम मोह माया से निकलना चाहते हैं, कैसे निकले मोह माया से। तो मोह माया से वो सोचते हैं, मोह माया मतलब कुछ वस्तुएं हैं, कुछ पैसा है या कुछ लोग हैं, वो मेरे लिए मोह माया है, उससे मैं कैसे निकलूं। लेकिन माया की परिभाषा भगवान भागवत में बता रहे हैं माया मतलब क्या होता है। तो दूसरे स्कंद के 7वें या 9वें अध्याय में माया की डेफिनेशन आती है, उसमें भगवान बोलते हैं ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्या आत्मनो माया यथा वासु यथा तमा। तो क्या बता रहे हैं कि अंधकार का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं अंधकार, क्या है अंधकार। अंधकार का अपने आप में कोई अस्तित्व है नहीं है, जहां पर प्रकाश नहीं है वो अंधकार है ना। जहां प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा है वो है अंधकार, अपने आप में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा की अनुपस्थिति है वो हमारे लिए माया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अन्यों के लिए भी माया कहलाएगी। तो जिस ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत च आत्मनि, जिस वस्तु को, जिस घटना को, जिस व्यक्ति को हम भगवान की सेवा से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं या उसको नहीं लगा पा रहे हैं, वो हमारे लिए माया है। तो माया कोई व्यक्ति नहीं है, माया कोई पैसा नहीं है, माया कोई परिस्थिति नहीं है, क्योंकि उसका हम उस वस्तु का, उस व्यक्ति का हमें भगवान से संबंध नहीं पता है। कृष्ण सूर्य सम माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण क्या है, सूर्य के समान, और माया क्या है, अंधकार के समान। जहां कृष्ण है वहां पर माया का कोई प्रभाव नहीं। तो इसीलिए तो ये माया ने हमें चीट करके रखा है, माया ने चीट करके रखा है मतलब हमारी अज्ञानता ने, हमारी इग्नोरेंस ने हमको चीट करके रखा है। और हम क्या इस अज्ञानता में क्या सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर से सब वस्तुएं मेरी हैं, और शरीर से संबंधित जो लोग हैं वो मेरे हैं, और इन सबको कैसे एंजॉय किया जाए, कैसे इनका भोग किया जाए। तो वो जो भोग करने की वृत्ति है वो माया है। भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इस संसार को एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, परिस्थिति को, लोगों के साथ जो एंजॉय करने की प्रवृत्ति है, उसको बोलते हैं माया। माया कोई ऐसा नहीं है कि जैसे पुलिस है ना, तो पुलिस का काम ये नहीं कि ज़बरदस्ती जेल में डालना। पुलिस क्या है, उसके लिए, विजिलेंस के लिए है कि अगर किसी ने कुछ क्राइम किया, कुछ गलती किया, तो उसको सज़ा मिलेगी। वो नज़र रखने के लिए है कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, जैसे गलत किया वैसे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसी तरह से ये माया है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूलने के बाद जीव क्या करता है, भोग की इच्छा रखता है। निकटस्थ माया तारे, निकट माया है, झापटिया धरे, उसको तुरंत पकड़ के इस भौतिक संसार में डाल देते हैं। तो इसीलिए हम सबको विद्वान बनना पड़ेगा, हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। इसीलिए
चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो जुड़ते हैं, बताया गया है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षणम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो भक्ति में आना, भक्ति जो ग्रहण करना है, ये मूर्ख लोगों का विषय नहीं है, ये बुद्धिमान लोगों का विषय है। और जो इसको नहीं समझ पाता है वो वास्तव में मूर्ख है, वो वास्तव में माया में ग्रस्त है। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति मतलब बस नाच गाना चल रहा है, बस भावनाएं बाहर निकल रही हैं और बस और कुछ नहीं है, कोई अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करना है, बस रम जाना है, पूरा भक्ति में रम जाओ बस, इस तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन वो एक पार्ट है, वो कीर्तन पार्ट है, भजन एक पार्ट है। उस पार्ट में एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि जो भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, उसकी शिक्षाओं को समझना, उस मूर्खता से निकलना। नहीं तो हम भी क्या है, वो माया हमको मूर्ख बनाती रहेगी और हर जन्म में ऐसे ही हम मूर्ख बनते रहेंगे। तो एक हम स्टोरी अभी हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम से। और ये जो स्टोरी है एक राजा की है, और जो राजा है ये बहुत महान राजा है, ऐसे छोटे मोटे ऐसे राजा नहीं है, पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, है ना। और ये जो घटना है वो कब की है, सतयुग की है। सतयुग की घटना है जिसमें सब लोग धर्म के नियमों का पालन करते थे, सब लोग धर्म के अनुसार आचरण करते थे। तो भागवतम में ये जो श्रीमद् भागवतम है उसमें सब कुछ मिल जाएगा। उसमें भगवान की सेवा कैसे करनी है वो तो सबसे प्रमुख विषय है भागवतम का। उसके अलावा अन्य बहुत सारे विषय हैं, आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, पूरे ग्रहों की स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, आर्किटेक्ट के बारे में बताया गया है, समय की गणना कैसे होती है वो बताया गया है, माता के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं उनको श्रीमद् भागवतम में बताया गया। और साथ साथ में भागवतम में कुछ ऐसे वृत्तांत बताए गए हैं जो जिनसे हम सीख ले सकते हैं, है ना। और सुनने में थोड़े से हार्श लग सकते हैं, थोड़े से कठोर लग सकते हैं, लेकिन ये क्या है, वास्तविकता है, ये जीवन की क्या है, वास्तविकता है। अगर शुगर कोटेड किसी को मेडिसिन दी जाएगी तो बहुत लंबे समय तक लेने के बाद शायद काम करे, लेकिन जो एग्जैक्ट मेडिसिन है अगर वो मिल जाती है तो बीमारी का क्या होगा, जल्दी से जल्दी इलाज होगा। लेकिन वो मेडिसिन लेने में क्या हो सकती है, कड़वी लग सकती है। तो भागवतम में बहुत सारी लव स्टोरीज भी हैं, बहुत सारी प्रेम कहानियाँ भी हैं। तो अभी बहुत कुछ समय पहले एक वेब सीरीज आई थी, मतलब लोगों का स्तर इतना गिर चुका है, लस्ट स्टोरीज, है ना, और लोग बहुत उसको देख रहे थे, बहुत धड़ल्ले से देख रहे थे उसको। तो हम समझ सकते हैं कि लोगों के चेतना का स्तर है वो कितना नीचे गिर चुका है। तो भागवतम में भी लव स्टोरीज हैं और भागवतम में भी लव सॉन्ग्स हैं, लेकिन भागवतम की लव स्टोरीज जो हैं वो बहुत ही शिक्षाप्रद है, जो जीवन की जो वास्तविकता है उसका पूरा पर्दाफाश कर देती है। और भागवतम में भी जो लव सॉन्ग्स हैं वो ऐसे लव सॉन्ग्स हैं कि उसके बाद व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है ना। तो जो मूवीज़ होती हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो अलग अलग मूवीज़ हैं, वो क्या है, वो वास्तव में पहले तो पर्दे पे होता था, अभी तो फ़ोन पे ही देख सकते हैं। तो उसमें जो ड्रामा किया जा रहा है, उसमें जो एक्टिंग की जा रही है, वो देखने वाला क्या होता है, अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लगता है ना। जो उसमें एक अभिनेता है उससे वह अपने आप को पहचान बना रहा है, तो उसको देखते हुए एक सुख लगता है। अगर उसकी जगह मैं वहाँ पे होता तो कितना अच्छा होता, है ना। अगर कोई इमोशनल सीन आता है तो आंसू आना चालू हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ड्रामा चल रहा है
वो वास्तविकता में नहीं है, वो सबको पता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ऑडियंस हो, सबको पता है कि ये ड्रामा है। और उस ड्रामा के अंदर इसीलिए क्या होता है, पहले थिएटर में जाते थे तो पूरा अंधेरा कर देते थे कि ड्रामा को आप रियल कब मानेंगे, जब अंधेरे में होंगे। अगर लाइट चलती रहेगी तो आपको ड्रामा रियल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको लाइट बंद करके पहले अंधकार में पहुंचाया जाएगा कि आप पूरे इग्नोरेंस में चले जाइए, उसके बाद देखना चालू कीजिए। और उसमें लिखा होता है कि ऑल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्सिस, है ना, फिक्शन स्टोरी। पहले ही उसमें बता दिया गया है, लाइट बंद कर दी गई है, और फिर हम देखना चालू करते हैं और हम क्या करने लगते हैं, किरदारों से अपने आप को पहचान बनाना चालू करते हैं। तो कितनी बड़ी मूर्खता है, और ऐसे ही हमारा जीवन जाता है, क्योंकि अपने जीवन में भी हमने गलत पहचान बनाई है। हम क्या सोच रहे हैं, हम ये शरीर है और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं और हमसे जुड़े हुए लोग, और मुझे खुद भगवान कृष्ण की सेवा में लगना है। तो अपनी गलत पहचान के कारण हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो भागवतम का 9वां स्कंद है, उसमें लव स्टोरी आती है, प्रेम कहानी, और इस प्रेम कहानी का बहुत ही दर्दनाक अंत होता है। तो हम देखते हैं, तो श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 14वां अध्याय, राजा पुरुरवा, एक राजा है पुरुरवा, राजा पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर दो वंशों के बारे में बता रहे हैं, सूर्य वंश और चंद्रवंश। तो सूर्य वंश के बारे में पहले से सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया है, भगवान रामचंद्र के बारे में, रघुवंश के बारे में बता दिया है। अभी चंद्रवंश के बारे में आता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम है अत्रि, है ना। और अत्रि से अत्रि ऋषि के द्वारा सोम का जन्म होता है। सोम मतलब चंद्रदेव, है ना। और उस सोम जो उत्पन्न हुए, सोम एक देवता भी है ना, चंद्रदेव चंद्रमा के अधिष्ठाता है। तो उन्हीं के लाइन में, उन्हीं की श्रृंखला में एक राजा का जन्म होता है जिसका नाम होता है पुरुरवा, या उसका ऐल भी बोलते हैं, ऐल या राजा पुरुरवा के। तो राजा जो पुरुरवा थे, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत दक्ष, बहुत विद्वान, है ना। और एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि, ये सतयुग की घटना है, सतयुग में ये पुरुरवा राजा हैं, और नारद मुनि घूमते 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 कहाँ पहुँचते हैं, स्वर्ग पहुँच जाते हैं। और स्वर्ग पहुँचने के बाद में राजा पुरुरवा के बारे में बताते हैं कि राजा पुरुरवा बहुत विद्वान हैं, उनका आचरण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हैं, ऐश्वर्यवान हैं, बहुत बड़े राजा हैं, वो सब बताते हैं। तो जब ये पुरुरवा राजा के बारे में नारद मुनि बताते हैं स्वर्ग में, तो वहाँ पे स्वर्ग की एक अप्सरा होती है ना, उर्वशी। तो राजा पुरुरवा के बारे में वो सुनती हैं, तो राजा पुरुरवा से क्या हो जाती है, वो आकर्षित हो जाती है। तो उर्वशी को एक श्राप मिला था कि कुछ समय के लिए उनको स्वर्गलोक छोड़कर इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा और मनुष्यों की तरह रहना पड़ेगा। तो वो समय आ रहा था। तो जब नारद मुनि इस तरह से सुनाते हैं, और जो उर्वशी होती हैं वो आकृष्ट होती हैं, और फिर वो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये सतयुग की घटना है। तो ये जो ये घटना है ना, रोज कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, ये कोई नया नहीं है ना। ये जो आकर्षण है, ये माया रूपी आकर्षण है, ये कोई नया नहीं है। बहुत सारे राजा हो चुके हैं,
हर योनि में ऐसा है, सतयुग में भी ऐसा हुआ, तो कोई नई घटना नहीं है। लेकिन अगर कोई नई घटना नहीं है तो उसको भागवतम में क्यों शामिल किया? भागवतम में तो केवल भगवान के विषय में, भगवान की सेवा के विषय में वो सब चर्चा होना चाहिए। ये सब आकर्षण के बारे में क्यों चर्चा हो रही है? लेकिन अभी हम देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, मित्र और वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतः पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुरवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी, उसको रोमांच हो गया। वह विनीत एवं मधुर वचनों से उससे इस प्रकार बोलने लगा। तो ये काम है ना, बहुत सारे मूवी सॉन्ग बनते हैं कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ना, लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो होता नहीं है, वो कामदेव कराते हैं, है ना। वो कामदेव जो माया होती है, कामदेव के बाण हैं, वो कराते हैं। वो जो इल्यूजरी पोटेंसी होती है, भगवान की भ्रामक करने वाली शक्ति होती है, वो कराती है। तो बोलते ना कि पहली नज़र में प्रेम हो गया। तो राजा पुरुरवा और जो उर्वशी है उनको पहली नज़र में प्रेम हो गया। अब उसकी प्रेम की क्या स्थिति होने वाली है? तो राजा बोलते हैं कि स्वागतम ते वरारोहो आस्याताम कर्माम किवा सरम मव मया साकम रतिर्नो शाश्वती समा। तो जो राजा पुरुरवा होते हैं वो भी प्रपोज कर देते हैं तुरंत ही, है ना, बहुत ही साहसी हैं। तो क्या बोलते हैं, आपका स्वागत है, आप यहाँ किस लिए आई हैं? कृपया करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए, और आप जब तक चाहे मेरे साथ भोग कर सकते हैं। हम दोनों सुखपूर्वक दंपत्ति जीवन व्यतीत करेंगे। इस तरह से राजा पुरुरवा उर्वशी को बोलता है ना। तो उर्वशी क्या उत्तर देती है? उर्वशी बोलती है कि ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपसे आकर्षित नहीं होगी, है ना। आपके रूप से, आपकी प्रतिष्ठा से वो आकर्षित नहीं होगी, है ना। तो उर्वशी भी क्या हो जाती है, राजा पुरुरवा का प्रस्ताव मान लेती। तो अभी लेकिन वो शर्त रखती है, जो उर्वशी होती है वो शर्त रखती है ना। क्या बोलती है कि मेरे पास बछड़े हैं, कुछ मेमने, छोटे बछड़े, भेड़ 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 के बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं अपने साथ में लेके आई हूँ। तो ये जो मेमने हैं मैं हमेशा अपने साथ में रखूँगा, ये कहीं भी चोरी नहीं होना चाहिए। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तब तक ये मेमने जो हैं वो मेरे साथ में होना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, है ना। और बोलती है कि इन मेमनों की आप हमेशा रक्षा करना, और निश्चित रूप से मैं सदा आपके साथ में रहूंगी, आपको पति के रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। और क्या प्रस्ताव रखती है? पहला प्रस्ताव क्या है कि मेमने कहीं चोरी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव क्या है कि जो भी मैं खाऊंगी वो घी में होना चाहिए, है ना। घृतम में वीर वक्षम स्नान नेत्रे त्वात यत्र मैथुनात् विवासम तत्तथेति प्रतिपेदे महामना। तो क्या बता रही है कि घी में बनी हुई चीज़ें मैं लूँगी। तो स्वर्ग का स्टैंडर्ड तो है घी का, है ना। यहाँ अभी घी मिलना, अच्छा दूध मिलना, वो सभी, तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्वर्ग के लोग हैं जो घृणित चीज़ें हैं, मांस हैं, अंडे हैं, ये सब नहीं खाते हैं, है ना। उनका एक अपना एक स्तर है कि घी की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। और तीसरी शर्त क्या रखती है कि कभी आप किसी भी समय आप निवस्त्र नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्त उर्वशी राजा पुरुरवा के सामने रखती है। तो जो राजा पुरुरवा था उसने तो बिल्कुल स्वीकार कर लिया, वो सरेंडर सोल बन गया, है ना। उसने पूरा शरणागति ले ली, है ना। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं डांसिंग डॉग, है ना, कि जो इस तरह से माया से प्रभावित हो जाता है
और अपनी भौतिक कामना को पूर्ति करने के लिए किसी स्त्री के इस तरह से वो गुलाम बन जाता है। वो कैसा है? वो एक डांसिंग डॉग की तरह, है ना, इशारों में चलने वाला क्रीड़ा मृगम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्रीड़ा मृगम, कि जैसे एक पशु को ऐसे नचाया जाता है ना, कभी रोटी ऐसे फेंकी जाती है, कभी वो फेंक दी, कभी वो लेके आओ, कभी वो लेके आओ, कभी ये लेके आओ, वो लेके नहीं आया, वो लेके नहीं आया, तो वो क्या होता है, जो पशु क्या होता है, नाचता रहता है। ओके, फिर आगे क्या होता है? पूर्वा ने कहा, अहो रूप महो भावो नरलोक विमोहनम को ना सेवित मनुजो देवीं त्वाम स्वयं आगतम। तो जब ये 3 शर्त रखी उर्वशी ने, तो राजा पूर्वा क्या बोलता है कि तुम बहुत बहुत सुंदर हो, है ना, और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी बहुत अद्भुत हैं, और तुम पूरे मानव समाज को आकर्षित करने वाली हो, है ना, और तुम जो स्वर्ग में रहने वाली देवी हो, वो इस मनुष्य लोक में आई हो, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? और तुम सामने से मेरे पास में आई हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? अगर मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने भाग्य के ऊपर लात मार, है ना। तो ये जो राजा पुरवा है, कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये संसार की वास्तविकता है जो अभी इसमें चल रही। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्वर्ग के लोग हैं, जैसे घी का बताया, कभी निवस्त्र नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम लोग अमेरिका यूरोप में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति जो है, वहाँ जो लोग कपड़े पहनते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बिल्कुल पशुवत, जैसे पशु के स्तर पर आ गए हैं। वैदिक संस्कृति क्या है कि शरीर को ढक के रखना, है ना, और पाश्विक प्रवृत्ति क्या है कि फ्रीडम के नाम पर, है ना, ओपन माइंडेड के नाम पर, है ना, ब्रॉड माइंडेड के नाम पर फ्री घूमना, जैसे फ्रीली घूमना, फ्रीली एक्सप्लॉइट करना, फ्रीली एक्सप्लॉइटेड होना, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फैशन चले हैं हिप्पियों के बीच में, जहाँ फैशन के नाम पर इस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं जो एक पशु की श्रेणी में आते हैं। फिर आगे क्या होता है? तो आगे राजा पुरवा और उर्वशी बहुत लंबे समय तक इस तरह से भोग करते रहे, और बहुत उनका समय इस तरह से निकल गया। फिर बता रहे हैं कि राजा पुरवा अपने जो राज्य करना था उसे, और प्रजा को देखना था, वो सब भूल गया। धीरे धीरे सब भूलता गया। उसके अंदर जितने भी अच्छे आचरण था, जो भी इसकी विद्वत्ता थी, जो भी इसके सब गुण थे, धीरे धीरे समय के साथ खत्म होना चालू हो गया। फिर अभी क्या हुआ कि जब बहुत समय निकल गया, उर्वशी यहाँ पृथ्वी लोक पर थी, तो इंद्र क्या हुआ, इंद्र को व्याकुलता हुई। इंद्र ने बोला कि बहुत समय से उर्वशी यहाँ पर नहीं है, तो कैसे लेके आए वापस? अभी तो श्राप हो गया, अभी जो भी था बात पूरी हुई, उर्वशी को कैसे लेके आए? तो वहाँ पर कुछ गंधर्व थे जो गंधर्वों को वो छोड़ते हैं, है ना, गंधर्वों को बोलते हैं कि आप उर्वशी को वापस लेके आइए। अभी देखिए, अभी कहानी में क्या होगा, ट्विस्ट होगा। कहानी अभी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कहानी चल रही थी, सब प्रेम और सब आनंद चल रहा था, अब थोड़ा दुख भरी कथा चालू हो जाएगी। तो गंधर्व आते हैं और रात्रि के अंधकार में जो उर्वशी के 2 मेमने थे, जो भेड़ थी, वो उनको चुरा लेते हैं और चुरा के वो भाग जाते हैं। तो भागने के बाद तो उर्वशी जो है अपने वो जो मेमने थी उनको पुत्र जैसे समझती थी, कि छोटे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, तो इस तरह से वो समझती थी। तो उर्वशी ने देखा कि मेमने जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे हैं और वो दिख नहीं रहे, कोई इनको चुरा के ले गया। तो उसने अपने पति को डांटना चालू किया, बुरी तरह से डांटना चालू किया कि तुम बहुत अयोग्य हो, तुम किसी को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते, है ना, सबके सामने वीर बनते हो, लेकिन हो तुम कायर, कि किसी काम के नहीं हो, है ना। इस तरह से वो बोलना चालू करती।
बोलती है कि लुटेरे मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमने को छीन ले गया और अब तो मैं लुट गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा है जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि दिन में वह पुरुष प्रतीत होता है। तो बहुत कड़वी जो है ना। तो जब पूर्वा ने बोला कि मुझे ऐसा मतलब इस तरह से बोला जा रहा है ना, इतना मेरा अपमान किया जा रहा है, तो उसे सहन नहीं हुआ। और सहन नहीं होने के कारण वो मेमने को ढूंढने चला गया। जहाँ गंधर्व थे वो मेमने को ढूंढने चला गया। और उस समय ऐसा होता है कि वो वस्त्र नहीं पहना होता, और पूर्वा वहाँ जाता है और गंधर्व वहाँ रोशनी कर देते हैं। और जैसी रोशनी करते हैं तो मेमनी भी चले गए, और उर्वशी ने जो शर्त रखा था वो भी टूट गई। तो उर्वशी क्या करती है, वहाँ से चली जाती है। स्टोरी का दी एंड हो जाता है ना। तो पूर्वा उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी प्रकार से अत्यधिक क्रुद्ध हो गया जिस प्रकार हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा देने से होता है। उसको बहुत, और फिर जब इस तरह से प्रकाश होता है और राजा पूर्वा की ऐसी स्थिति उर्वशी देखती है तो वहाँ से तुरंत चली जाती है। और उसका क्या हो जाता है, उसका हृदय टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है ना। तो ऐसे लव स्टोरीज में ऐसे ही होता है, जितनी जल्दी दिल बनता है उतनी जल्दी टूटता भी है। क्योंकि जो दिल बना है वो एक सुपरफिशियल अट्रैक्शन की वजह से बना है, और जो दिल टूटा है वो सुपरफिशियल जो इन्जॉयमेंट है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो टूट गया, है ना। तो अब क्या होता है आगे। हाँ, उर्वशी को ना देखकर पूर्वा अत्यधिक व्यथित हो गया। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण वह मन में क्षुब्ध था। अत्यधिक विलाप करते हुए वह पागल की भांति सारे पृथ्वी में विचरण करने लगा। देखिए, इतना महान राजा, चंद्रवंश का राजा, अब पागलों की तरह घूम रहा है। सोचिए कि क्या स्थिति हो गई। जो ब्रह्मा जी के जो जनरेशन है उसमें 5वें या 6वें नंबर पे है, इतना बुद्धिमान है, उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि पागलों की तरह पूरी पृथ्वी पर घूम रहा है। और किसको ढूंढ रहा है, उर्वशी को ढूंढ रहा है कि कब मुझे मिल जाएगी, कब मुझे मिल जाएगी, मिल जाएगी, ऐसे पागलों की तरह घूम रहा है। एक बार भ्रमण करते समय क्या हुआ, जो उर्वशी थी वो वहाँ पर आती है अन्य गंधर्वों के साथ में, और गंधर्वों के साथ में आकर राजा पूर्वा को मिलती है। तो राजा पूर्वा जब तो वो बहुत ही कड़वी बात बोलती है, और ऐसी कड़वी बात बोलती है। अभी इसको हमें ऐसे समझना चाहिए, यहाँ किसी की भर्त्सना नहीं की जा रही है, या किसी को ऊपर या नीचे दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जो शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई भक्त नहीं है, एक डिस्क्लेमर है, अगर कोई भक्त नहीं है तो उसमें ऐसे अवगुण होंगे। अगर वो भक्त है, जितने अनुपात में वो भक्त है उतने अनुपात में वो अवगुणों से मुक्त होता जाएगा। तो उर्वशी क्या बोलती है, अभी उर्वशी जो बहुत समय के बाद राजा पूर्वा से मिली है, तो उर्वशी बोल रही है ना, कि जो तुमने किया और जो तुम मुझसे आकर्षित हुए और हमने इतने समय तक भोग किया, है ना, ये बहुत बड़ा क्या था, भ्रम था। और अभक्त, है ना, कोई स्त्री है, उनका क्या स्वभाव होता है उसके बारे में उर्वशी जो खुद स्त्री है वो बता रही है ना। क्या क्या बोल रही है, माँ मृथा पुरुषोस्मि त्वं माँ स्म त्वात् ब्रका में क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम ब्रकाणाम हृदयम तथा। बहुत वो है स्ट्रॉन्ग, वो है श्लोक है। थोड़ा पचाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है आधुनिक समय में, लेकिन जो है सो वही है। अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्लोक, बोल रहे हैं, उर्वशी बोल रही है, लेकिन भागवतम में है। और देखिए भागवतम में किस स्कंद में चल रहा है, ये 9वें स्कंद में चल रहा है, और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीला आने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाने से पहले क्लियर करना चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का जो भगवान से आकर्षण होता है और इस भौतिक जगत में जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, उसका स्तर बहुत अलग है।
वो बहुत अलग स्तर का है। इस संसार में जो माया रूपी आकर्षण है वो बहुत ही निकृष्ट लेवल का है, और जो भगवान कृष्ण की सेवा में भगवान श्री कृष्ण से जो आकर्षण है वो एक बहुत दूसरे स्तर पर होता है। तो क्या बोल रहे हैं उर्वशी? बोल रही है कि तुम पुरुष हो, वीर हो, और इस तरह से तुम्हें शोभा नहीं देता है, ऐसे तुम विलाप कर रहे, रो रहे हो। एक राजा को, एक क्षत्रिय को, एक पुरुष को इस तरह से रोना अच्छा नहीं लगता है ना? गंभीर बनो और लोमड़ियों की भांति अपनी इंद्रियों को बस में मत हो। तुम्हें जानना चाहिए कि स्त्रियों का हृदय लोमड़ी जैसा होता है। अभी उर्वशी बोलनी, स्त्रियों से मित्रता करने में कोई लाभ नहीं है। देखिए कितना, किसी का मैं डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, खंडन नहीं किया जा रहा है। और ये अभक्त जो है, जितने अनुपात में अभक्तता है उतने अनुपात में ये है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक स्तर पर कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी वर्ण के हो, वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन अगर वो अभक्त हैं तो किसकी क्या दुर्गुण होते हैं, किसके क्या अवगुण होते हैं, वो बताया गया। फिर आगे क्या बोलती है कि स्त्रियों की जाति करुणा विहीन और चालाक होती है, वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर पाते। थोड़ा भी किसी ने अपमान कर दिया वो बिल्कुल सहन नहीं होता, कैसे बोल दिया, है ना? वे अपने आनंद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और फिर यहाँ पर, हालांकि अभी हम इसको चर्चा नहीं करते हैं, तो जब ये और 3-4 श्लोक और हैं, आप पढ़ लीजिएगा, 9वें स्कंद का अधिक हो जाएगा। पता चला कि अगले संडे माताओं ने आना बंद कर दिया, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए बात नहीं हो रही है। तो 9वें स्कंद का 14वां अध्याय है, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जब ये राजा पुरुरवा को रियलाइजेशन होता है कि मैं कितने अंधेरे में था और मैंने क्या किया, अपना जीवन खराब कर लिया और पृथ्वी पर ऐसे घूमता रहा, तो वो एक सैड सॉन्ग गाते हैं। और वो सैड सॉन्ग पढ़ने के लिए आपको 11वें स्कंद में जाना पड़ेगा। तो वो अभी इस बार नहीं गा पाएंगे वो सैड सॉन्ग। तो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 26वां अध्याय है। उस ऐल गीत बोलते हैं उसे। पुरुरवा ने जो गीत गाया, जब उर्वशी के प्रति जो आकर्षण का उसका भ्रम था वो टूट गया, उसके बाद कैसे उर्वा को आत्म साक्षात्कार हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हैं 11वां स्कंद 26वां अध्याय, ऐल गीत। और ये गीत कौन किसको सुना रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, क्या उनकी रियलाइजेशन है कि जब संसार से ये कथा कथित भौतिक आकर्षण टूटता है और भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, उस समय जीव की क्या स्थिति होती है, वो इस गीत में बताया गया है। तो अभी हम समय समाप्त हो गया, 12:30 से ऊपर हो चुका है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।